Okay, good morning dear students. Today we will start new chapter number 13, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, एक है चैप्टर से बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर अगर समझ गए तो है ना. इसमें दो एक्सरसाइज है, एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट या इनवर्स सेम ही है ना. तो इस दोनों एक्सरसाइज को समझना है. ठीक है, अभी तो जब सॉल्व करोगे आप एक्सरसाइज 13.1 को, फिर उसके बाद 13.2 को, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो. बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आती है तब उस समय हमको ये कन्फ्यूजन होता है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है. तो उसी को आपको समझना है. अगर आप समझ गए कि जो क्वेश्चन दिया है वो डायरेक्ट है, समझ गए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या इनडायरेक्ट है या इनवर्स है बोलकर समझ गए तो सॉल्व कर सकते हैं. तो उसी को आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी और सिंपल है. ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ है अगर बढ़ता है तो दूसरी चीज़ भी उसका बढ़ता है. सपोज x और y मैंने कुछ ले लिया है ना. ठीक है, अगर x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होगा. ठीक, अगर x डिस्क्रीज होता है तो y भी डिस्क्रीज होगा. बट ये जरूरी नहीं कि सेम क्वांटिटी में डिस्क्रीज हो. इसको बोलते हैं डायरेक्ट. ठीक है, क्लियर है. जैसे कि एग्जांपल के ले लीजिए आप, एक जैसे कार है, कार का ले लीजिए. ठीक है, टाइम ले लीजिए और डिस्टेंस. ठीक है, तो इसमें देखिए आप, अगर ये 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 20 मिनट में क्या करता है ये 2 किलोमीटर कवर करता है. 30 मिनट में क्या करता है ये 3 किलोमीटर करता है. मतलब ये सपोज दिस इज अ x, दिस इज अ y. x इंक्रीज हो रही है तो y भी इंक्रीज हो रही है. इसको बोलते हैं डायरेक्ट. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस. ये बस आपको समझना है. ठीक है, अगर 40 मिनट्स होता है तो ये कितना 4 किलोमीटर. अब अगर इस चीज़ को देखा जाए है ना, क्या होता है 10 × 1 किया जाए तो क्या आएगा 10 आ जाएगा. 20/2 किया जाए तो 10 ही आएगा. 30/3 किया जाए तो 10 ही आएगा. मीन्स ये वाला क्या कॉन्स्टेंस हो रही है. ठीक है, मीन्स इन दोनों का रेशियो मीन्स x/y = k इज अ कॉन्स्टेंस वी कैन से. ठीक है, तो ये होती है क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शंस. उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, x एंड y को डिवाइड करते हैं. ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है. इतना समझ गए तो पूरा आपका चैप्टर फिनिश समझ सकते हो 13.1. ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और. ठीक है, अगर ठीक क्लॉथ, एक क्लॉथ है, क्लॉथ और इसका रुपीस है ना. अगर कितना लेते हैं हम 3 मीटर लेते हैं है ना, तो कितना रुपीस है इसका 300 रुपीस है. ठीक, अगर इसको 5 मीटर लें तो कितना होगा. ये आपको ऐसा हमेशा क्वेश्चन में 3 थिंग्स दिया रहेगा, एक चीज़ फाइंड करना होगा. ठीक है, तो पहले इसको समझना है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट. तो अभी तो इनडायरेक्ट के बारे में पढ़े नहीं हो, तो जब इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं उस दोनों के बीच डिफरेंस भी समझा दूंगा आपको. तो आज आप अच्छे से डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझ लीजिए. ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये बढ़ रहा है 3 मीटर है तो 300 है, तो सिंपल है. अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो उसका रेट भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी. जस्ट इमेजिन करना है आपको. ठीक है, कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट. मैंने बताया ना, डायरेक्ट इंक्रीज है तो दूसरा भी इंक्रीज, फर्स्ट डिस्क्रीज है तो दूसरा भी डिस्क्रीज. इस चीज़ को बस पॉइंट आपने माइंड में रखो. ठीक है, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिस्क्रीज तो डिस्क्रीज. इज इट क्लियर. तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं. मैंने बताया कि ये दोनों क्या डिवाइड हो जाता है 3/5 = इधर वाला भी सपोज ये क्या है, सपोज ये है 300/8. अच्छा सिंपल है, 3 मीटर का 300 तो 5 मीटर का 500 होगा ना. हमको आंसर पता चल गया है, लेकिन थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं है ना. तो जब इस कंडीशन में क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3a = 300 × 5. a = क्या हो जाएगा 300 × 5/3. 300 जा 100 × 5, 500 आ गया आंसर. तो ऐसे आपको समझना है कि पहले वो डायरेक्ट है या इनवर्स है, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज में आते हैं. एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फिर समझ आएगा आपको. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव रिटन, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आर 60 रुपीज़, 8 आर का 100 रुपीज़ है ना. जो क्वेश्चन दिया उसको लिख दिया हूँ. तो आपको क्या करना है, चेक
इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, जो पार्किंग का टाइम है ये चार्जेस जो है डायरेक्ट प्रपोर्शन है या नहीं, है ना। सो चार बार दिया है तो हम क्या लिखते हैं, लेट द चार्जेस इज लेट द चार्जेस बी लेट द चार्जेस बी C1 C2 C3 एंड C4। लिख लिया मैं चार्जेस को C1 C2 लिख लिया, इसके लिए C1 इसके लिए C2 लिख लिया, ठीक है। क्या चेक करना है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस, जो पार्किंग चार्जेस है आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, इस टाइम पे है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मैंने बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। सो लेट द फर्स्ट के लिए C1 ले लीजिए, है ना। तो कितना इसका पार्किंग चार्जेस 60 बाय कितना 4, इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 30, है ना, 2 30 2 15, कितना आ गया 15। ओके, नाउ C2 के लिए देखिए, सेकेंड वाला 100 बाय कितना है 8, ओके। 2 4 जा एंड 25 4 जा, ओके, क्लियर है। तो कितना आ गया 25/4, चाहो तो इसको डेसिमल में ला सकते हो, नहीं लाओगे तो भी चलेगा, है ना, क्लियर है। 2 4 जा एंड 25 4 जा, ओके। नेक्स्ट C3 कितना है 140 बाय कितना है 12, ओके। इसको किससे करो, अच्छा पहले तो 76 35 3 35/3। नेक्स्ट क्या देखो, एंड C4 कितना है 180/24, हाफ ही कर दो, ज़्यादा इजी है। 45 6 3 15 जा 3 2 जा 15/2, ऑल आर डिफरेंट, है ना। तो ये क्या है, नहीं है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, है ना। हैंस यहाँ लिख सकते हो, हैंस C1 डज नॉट इक्वल टू C2 डज नॉट इक्वल टू C3 डज नॉट इक्वल टू C4, देयरफॉर इक्वल लिखो, द पार्किंग चार्जेस आर इन द एंड डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये इसको क्या लिखोगे, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। देयरफॉर दिस चार्जेस इज अ given charges is not in direct proportion, given charges is not in direct proportion। समझ में आया, क्योंकि क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, x/y इक्वल टू कॉन्स्टेंस होना चाहिए, k होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, सब डिफरेंट है। हैंस C1 does not equal to C2 does not equal to C3 does not equal to C4, इसीलिए given charge is not in direct proportion। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन है, बाकी तो मैं कुछ गूगल वीडियो भी करा दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours। एक मशीन है ना, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री का, जो 840 बॉटल्स 6 आवर में फिल करता है। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, कितने बॉटल्स 5 आवर्स में वो फिल करेगा। इट्स वेरी सिंपल। अब बोल रहा है कितना 840 बॉटल्स कितने 6 आवर्स में, तो कितने बॉटल्स फिल करेगा 5 आवर्स में। सिंपल है, कम रहेगा तो कम होगा ना, है कि नहीं, समझ आ रहा है ना। 6 आवर्स में 840 तो 5 आवर्स में 840 से कम ही आएगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लेस एंड लेस है, ठीक। तो पहले सॉल्व कीजिए, है ना। तो पहले इसमें क्या लिखना है, जो नहीं दिया है उसको आप लेट करके लिख लीजिए। तो क्या हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी बॉटल्स, है ना। लेट द नंबर ऑफ बॉटल विल फिल, लेट द नंबर ऑफ बॉटल विल फिल इन 5 आवर बी x, उसको क्या करेंगे x लिखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें जो भी आपका डेटा मिलेगा उसको पहले आप टेबुलर फॉर्म में बनाइए, टेबुलर फॉर्म में नोट कीजिए, उसके सॉल्व करो तो बहुत ईजी होगा, है ना।
सो वी पुट द अबव इंफॉर्मेशन इन information in tabular form. Information in tabular form. ठीक है, कैसा होता है टेबुलर फॉर्म पता है ना, इस टाइप का। पहले में क्या लिखोगे, ऑर्ड्स लिखोगे, ऑर्ड्स। दूसरे में क्या है, बॉटल्स। पहले में कितना दिया है, 6 ऑर्ड्स बोला है क्या, 6 और कितना बॉटल, 840। सेकंड में क्या दिया है, कितने ऑर्ड्स, 5 ऑर्ड्स, कितने बॉटल्स, x। हमको ये वाला नहीं पता ना कितने बॉटल बोला है, क्लियर है। सो अब क्या होगा, हैंड द रेशियो ऑफ ऑर्ड्स एंड नंबर ऑफ बॉटल इज इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्लियर है ना, तो उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, हैंस रेशियो ऑफ ऑर्ड्स एंड ratio of horse and number of bottle are in direct proportion, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या होगा, ये पता है ना, डिवाइड होता है 6/840 इक्वल टू 5/x। क्लियर है, ऐसा हो जाता है, डायरेक्ट है तो। अब इसको क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 840। ठीक है, अब ये 6 नीचे आ जाएगा, सो x इक्वल टू 5 इंटू 840 डिवाइड 6। अब इसको कट फिट कर लीजिएगा, कितना आएगा, 6 1 जा 6, 4 जा 6 0 जा, x इक्वल टू 5 0 जा एंड 5 14 मीन्स 70 मीन्स 700 बॉटल्स। हैंस क्या लिखोगे, नीचे लिख लेना आप, देयरफॉर अ मशीन विल फिल इन 5 आवर 700 बॉटल्स। 700 बॉटल वो फिल करेगा। ओके, ऐसे आपको बनाना है। पहले टेबुलर फॉर्म बनाइए, आप डायरेक्ट लिखिए, फिर उसके बाद आसानी सॉल्व कर सकते। जो नहीं दिया उसको x ले लीजिएगा। ओके, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर देखें, 7 देख लें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, थोड़ा सा उसमें क्या डेसिमल वाला है इसीलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 into 10⁶ crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg ऑफ शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन कवर हो रहा है बेटा, इसमें देखो 10 क्वेश्चन है, मैं 4-5 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, बाकी तो गूगल वेट भी हो जाएगा। बट इसमें एक बार अगर समझ गए तो कोई सा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, सब सेम मेथड से बनेगा, बहुत ईजी है ना दोनों एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्या पूछा इसमें, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स। जो नहीं दिया उसको लेट ले लीजिए, लेट द शुगर क्रिस्टल बी x, लेट द शुगर क्रिस्टल्स बी x। ये इसका फर्स्ट का बेटा है ना, 5 kg का। ओके, सो वी पुट द above information इन टेबुलर फॉर्म। लिख लीजिएगा इसको, इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म बना लीजिए। क्या रहेगा, पहले वेट ऑफ शुगर किसमें, ये इन केजी, और क्या रहेगा, क्रिस्टल्स। ठीक है, पहले क्या दिया है, 2 kg, 2 के लिए क्या दिया है, 9 into 10⁶। नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको, 5 kg, जो हमको नहीं दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, x, है ना। तो अब देखो शुगर का 2 kg का क्या है, 9 into 10⁶ है, तो 5 kg का इससे ज़्यादा ही होगा, है ना, वो बढ़ेगा ना वो। ठीक है, तो जब इनडायरेक्ट भी पढ़ेंगे तब इसमें दोनों डिफ्रेंशिएट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है,
तो पहले लिखिए हैंड वेट ऑफ शुगर एंड हैंड रेशियो ऑफ हैंड्स रेशियो ऑफ वेट ऑफ शुगर एंड क्राइस्टल्स आर इन द weight of sugar and crystal are in the direct proportion and crystals are in the direct proportion. डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ मतलब क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो क्या लिख सकता हूँ 2/9 इंटू 10⁻6 इक्वल टू 5/x। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ये करना है। 2 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6। आगे सॉल्व करूँ मैं, है ना। यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा, है ना। सो x इक्वल टू 45 इंटू 10⁻6/2। क्लियर है। x इक्वल टू, अब इसको क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। ये कितना हो जाएगा 22.2 हो जाएगा ना, डिवाइड करोगे तो 22.5, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 22.5 इंटू 10⁻6 एंड स्टैंडर्ड फॉर्म जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़े हो। पॉइंट कहाँ पर लगना चाहिए, यहाँ पर लगना चाहिए। तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2.25 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये आपका 7। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आपको इसका कौन सा क्वेश्चन बनाना है, एक और क्वेश्चन दिया 1.2 के लिए, ठीक है। क्लियर है, तो मैं इसको आप नोट कर लीजिए, इसी में बना रहा हूँ, है ना। क्लियर है, तो बस आपको यहाँ पर सेकंड लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पर चेंज करना है कितना, 5 kg की जगह 1.2, 1.2। ओके, 1.2, ये भी एक से ही रहेगा। क्लियर है, यहीं पर डायरेक्ट मैं चेंज कर रहा हूँ, जहाँ पर 5 है वहाँ पर क्या करना है आपको 1.2, ठीक है, 1.2, ठीक है। अब इधर इरेज कर दे रहा हूँ, है ना। चलिए क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 1 ज़ा 9 एंड 10। आफ्टर 1 डिजिट में ये हो गया इंटू 10⁻6/2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। तो क्या आ गया 5.4 इंटू 10⁻6, है ना। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से भी आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये बहुत ईजी, बस फार्मूला बेस पे है, ठीक है। तो अभी तो ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लग रहा हो, क्योंकि 13.1 बस पढ़े। जब 13.2 पढ़ेंगे तब उस समय दोनों का डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हमको बस ये समझना है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वहाँ पर लिखिए, हैंस दिस इज आर द इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, फिर डायरेक्ट डिवाइड करके आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना बहुत ही आसानी है, बस स्टार्टिंग का टेबुलर फॉर्म बनती है। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, a loaded truck travels 14 किलोमीटर in 25 minutes, है ना। एक लोडेड ट्रक है जो ट्रेवल्स करता है 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 25 मिनट्स में। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, स्पीड अगर सेम है, हाउ फार कैन इट ट्रेवल्स इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगा। तो वो 1 किलोमीटर करेगा। लेट द लोडेड ट्रक ट्रेवल let the loaded truck travel in 5 hours be x किलोमीटर।
है ना। तो पहले देखो ये 5 आवर में दिया है, 25 मिनट्स में दिया है, तो हमको ये सेम यूनिट में होगा तब बनाएंगे तो बनेगा, है ना। हमेशा वही होता है ना रूल्स, रेशियो में कहीं पे भी देखो सेम यूनिट में होना चाहिए। तो ट्राई कीजिए कि आप उसको कोई भी यूनिट में चेंज कर सकते हो, बट स्मॉलेस्ट यूनिट में करोगे तो ईजी होगा, क्योंकि बड़ी यूनिट में करोगे क्या डिवाइड में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, लंबा चौड़ा जाएगा, उसमें भी सेम होगा। तो आप स्मॉलेस्ट यूनिट में कीजिए। सिंस 1 आवर इक्वल टू क्या हो जाता है 60 मिनट, सो 5 आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 5 मीन्स 300 मिनट, है ना। सो अब इस यहाँ पर लिखो वी पुट द अबव इंफॉर्मेशन, पुट द above information in tabular form। ठीक है, पहले क्या है डिस्टेंस, उसके बाद क्या है टाइम, कितना डिस्टेंस पहले कितना क्या है 14 किलोमीटर, कितने में है 25 में। सेकंड में क्या है कितना डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमको नहीं पता ना, उल्टा लिख देगा, चलो कोई बात नहीं भी चलेगा। एक डिस्टेंस कितने मिनट में 300 मिनट्स में। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में करता है, तो 300 मिनट में उससे ज़्यादा ही करेगा ना। तो क्या है hence ratio of distance and ratio of distance and time are in, नीचे लिखूं क्या the direct proportion। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया, क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल है, इसके लिए फार्मूला x बाई वाई मीन्स डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, लिखूं 14/25 इक्वल टू x/300। ओके, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, x इंटू 25 इक्वल टू 14 इंटू 300, x इक्वल टू 14 इंटू 300/25। 25 का टेबल पढ़ो, 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, है ना। 25 11 जगह क्या 25 10 जा 250, 25 12 बजा, है ना। ओके, तो क्या हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 14 इंटू 12 x इक्वल टू 12 4 जा कितना होता है 48, 12 1 जा एंड 16, 160 किलोमीटर ट्रेवल करेगा कितना 5 आवर्स में, है ना। वी कैन राइट हैंस ऑलरेडी ट्रैक विल बी कवर्ड इन 160 किलोमीटर इन 5 आवर्स, आप लिख लीजिए। ओके, समझ में आया। देखो 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर, 300 मिनट में 168 किलोमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना। तो बहुत ईजी है, इस मेथड से पहले आप बस टेबुलर फॉर्म बनाइए, फिर आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे आप नेक्स्ट क्लासेस में इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। जब वो समझ जाएंगे तो हमको दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, फिर इस चैप्टर आप फिनिश। ओके, क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।